अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे एक्सक्रीशन, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट पैरामीटर है। एक्सक्रीशन में हमने किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था। किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि किडनी एक्सक्रीशन का मेन रूट है। लेकिन किडनी के अलावा भी समटाइम्स ड्रग कुछ दूसरे रूट से एक्सक्रीट आउट होती हैं, जहाँ पे किडनी के साथ साथ ड्रग की कुछ अमाउंट कुछ दूसरे रूट से भी एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। तो अदर रूट्स में हमारे पास हैं जीआईटी, लीवर, लंग्स, मिल्क इन नर्सिंग मदर, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, हेयर्स, स्किन। जीआईटी के थ्रू एसिड ड्रग्स की एक्सक्रीशन होती है जो कि एब्जॉर्ब ना हो, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो। तो फिर एसिड ड्रग्स जीआईटी से होते हुए फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्योंकि समटाइम हमें जीआईटी पे लोकल इफेक्ट चाहिए होता है, तो हम एसिड ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनकी ब्लड से एब्जॉर्प्शन ना हो। क्या तो एसिड ड्रग्स भी जीआईटी से डायरेक्ट फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टमक पेन के लिए कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इसके रिसेप्टर स्टमक में ही होते हैं, तो हमें ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि स्टमक में ही रह के, जीआईटी में ही रह के अपना इफेक्ट दे, एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में चली जाएगी। तो हमें तो स्टमक में इफेक्ट चाहिए, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ऐसी ड्रग का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें ऐसी ड्रग चाहिए होती है जो कि जीआईटी के अंदर ही रह के, इनके स्टमक में ही रह के अपना इफेक्ट दे। या फिर समटाइम डायरिया में, जो डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टाइन में ही होते हैं, तो हम ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं जो एब्जॉर्ब ना हो और इंटेस्टाइन में रह के बैक्टीरिया को किल करे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी एंटीबायोटिक देंगे जो एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब हमें जीआईटी पे लोकल इफेक्ट चाहिए होता है तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो जीआईटी से एब्जॉर्ब ना हो। तो ऐसी ड्रग्स भी डायरेक्ट जीआईटी के थ्रू फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। सेकेंड रूट है हमारे पास लीवर। तो समटाइम लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज करने के बाद डायरेक्ट बाइल में एक्सक्रीट आउट कर देता है। क्योंकि लीवर की सिक्रीशन है, तो बाइल में एक्सक्रीट आउट होने के बाद डायरेक्ट जो ड्रग है वो जीआईटी से फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। बाइल की एक्सक्रीशन जीआईटी में रिलीज होती है, जीआईटी से भी ड्रग डायरेक्ट फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसके बाद लंग्स हैं। लंग्स में ऐसी ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं जो गैस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं जो गैस फॉर्म में होती हैं, तो वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनके मिल्क में भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो इसलिए जब मदर्स बच्चों को फीड कराती हैं तो ऐसी ड्रग्स हम नहीं देते, क्योंकि ऐसी ड्रग्स अगर हम देंगे तो वो बच्चों में साइड इफेक्ट कॉज करती हैं, क्योंकि ड्रग्स मिल्क में एक्सक्रीट आउट हो रही होती हैं। इसके अलावा ड्रग बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट होती हैं, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, हेयर्स और स्किन के थ्रू। तो ये थे अदर रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। इसके अलावा एक टर्म होती है हमारे पास, टोटल बॉडी क्लियरेंस। ये कब यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि समटाइम्स ड्रग किडनी से एक्सक्रीट आउट होने के साथ साथ ड्रग की कुछ अमाउंट कुछ दूसरे रूट से भी एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि हम टोटल बॉडी क्लियरेंस लेते हैं। CL क्या होता है, टोटल बॉडी क्लियरेंस इज इक्वल टू क्लियरेंस फ्रॉम किडनी प्लस क्लियरेंस फ्रॉम लीवर प्लस क्लियरेंस फ्रॉम GIT प्लस क्लियरेंस फ्रॉम स्किन ETC। जिस रूट से ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी हम उन सारे रूट्स की क्लियरेंस का सम ले लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल क्लियरेंस आ जाती है उसको हम कहते हैं टोटल बॉडी क्लियरेंस। तो ये था हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर। तो हमारा फार्माकोकाइनेटिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें कुछ हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।